भाजपा के नेता बुलडोजर से कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो नाराज है, पर लगता है भाजपा के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगा रहा है कि बुलडोजर एक्शन गलत है, अगर कोई दोषी भी है तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, यह उचित कार्रवाई नहीं है। लेकिन भाजपा के नेता तो मानो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, उसकी तल्ख टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं। लोगों के घर पर बुलडोजर ऐसे चला रहे हैं, दबंगई ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो बुलडोजर पर उनका कॉपीराइट हो और देश में कानून नाम की कोई चीज ही ना हो। दोस्तों, भाजपा नेता की दबंगई का ये नया मामला प्रयागराज का है, जहां भाजपा नेता रईस चंद्र शुक्ला ने दबंगई दिखाते हुए अपने साथियों संग मिलकर एक घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस बार बुलडोजर का शिकार मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है दोस्तों। और दोस्तों, दिलचस्प बात यहाँ ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ही इन महाशय को भाजपा की सदस्यता दिलवाई थी। दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि यह मामला यमुना पार के घोरपुर इलाके का है। हाईवे के करीब जिस मकान को गिराया गया, उसे लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा नेता ने दबंगई करते हुए बुलडोजर लाकर घर को गिरवा दिया। अब दोस्तों, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बुलडोजर चलाने को एक कला, क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी, तो जाहिर है पार्टी के नेताओं को इस तरह की दबंगई करने का हौसला तो मिलेगा ही। सिर्फ दोस्तों, बुलडोजर से मकान ही नहीं गिराया, बल्कि मकान गिराने के बाद सारा सामान गाड़ी पर लाद कर ले गए महाशय। भाई, इसे दबंगई नहीं, डबल दबंगई कहेंगे। देखिए भाजपा नेता की दबंगई का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद मामले में कार्रवाई क्या हुई, ये मैं आपको बताऊंगी। जहां बीप है दोस्तों, वहां पर वीडियो बंद करवाने के लिए गालियां दी जा रही है। अब बताइए, जब कानून का डर ही नहीं है, बुलडोजर से मकान गिरा दिया, तो गाली देना कौन सी बड़ी बात है इन लोगों के लिए। इस दबंगई के मामले में घोरपुर थाने में भाजपा नेता और कारोबारी रईस चंद्र शुक्ला समेत 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब दोस्तों, एफआईआर तो हो गई, लेकिन नेताजी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत एफआईआर हुई है। बुलडोजर से मकान गिराने में उनका कुछ लेना देना नहीं है। जिसने केस किया उस पर उनका 1 करोड़ से ज्यादा रुपए बाकी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं एसएचओ और दरोगा के खिलाफ एफआईआर करने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वो माफिया नहीं है। अब भाई, अगर ये माफिया नहीं है तो फिर माफिया कौन है? शायद बुलडोजर ही खुद माफिया बन गया हो। आपको बता दें कि ये महाशय सपा के टिकट से शहर दक्षिणी विधानसभा चुनाव मंत्री नंदी के खिलाफ लड़े थे। वे दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें भाजपा ज्वाइन करा दी थी। और अब दोस्तों, इन्हीं भाजपा नेता के खिलाफ अभिषेक त्रिपाठी ने घोरपुर थाने में तहरीर देकर कहा है कि उनका विवाद रईस चंद्र शुक्ला, उनके बेटे संदीप शुक्ला, प्रकाश सिंह, देवेंद्र सिंह, हर्षित रौतेला, तापस केसरवानी, अभिषेक गुप्ता से चल रहा है। दोस्तों, विवाद जमीन और मकान का है जो कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, अभिषेक त्रिपाठी का कहना है कि 1 सितंबर को भाजपा नेता रईस चंद्र शुक्ला ने घर से कब्जा हटाने की धमकी दी थी। कहा था कि कब्जा ना हटा तो जान से मार दिया जाएगा। अभिषेक का आरोप है कि शुक्रवार की शाम करीब 30 लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे और मकान को जमींदोज किया। मकान का सारा सामान उठा ले गए। अभिषेक का कहना है कि उन्होंने विरोध किया तो धमकाया गया। कहा कि हमारे बॉस रईस चंद्र शुक्ला ने तुम्हारी 48 घंटे में हत्या कराने की बात कही है। सोचिए दोस्तों, धमकी दी, घर गिराया, फिर कह रहे हैं कि मेरा मामले से कोई लेना देना नहीं है।
वाह रे नेताजी, ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ये नया खेल है। बुलडोजर के जरिए कानून की धज्जियां पहले उड़ाओ, फिर खुद को निर्दोष साबित करो। कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन नेताजी को तो बस बुलडोजर चलाने का बहाना चाहिए। कोर्ट के फैसले से उन्हें क्या लेना देना है? आखिर में ये सवाल उठता है दोस्तों कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस बुलडोजर राजनीति पर नाराज है, तो भाजपा के नेता कौन से कानून का पालन कर रहे हैं? शायद इनके लिए कानून की किताब में बुलडोजर का एक अलग ही अध्याय लिखा गया हो। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर से कर लीजिए।